इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। माया जी, माया जी, शुक्र है आप जीवित हैं। हम आपको ले जाने आए हैं। लेकिन तुम्हारा यान तो नष्ट हो चुका है। अगर आर्यमान ने आपातकालीन बटन नहीं दबाया होता तो हम भी नष्ट हो चुके होते। नारक मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वो मेरे होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे होश में आते ही वो मुझसे तेजी का पता जानकर ही रहेगा, फिर मुझे खत्म कर देगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में तेजी नारक के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। कौन है तेजी? मेरी बेटी है। कहाँ है वो इस वक्त? सवितान में। मैंने ध्यान योग द्वारा मातुश्री को संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वैसे भी ओसेक में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सवितान में ही मुझे आश्रय मिल सकता है। मैं आपको सवितान ले चलूंगा, आपको बेटी से मिलाऊंगा मैं। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं हूं ना, यान चोरी करने में मैं विशेष योग्यता प्राप्त कर चुका हूँ। परंतु आप कैसे चल सकती हैं? आप तो जख्मी हैं। हम सवितान की बहनें अपना जख्म खुद भर सकती हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु आपको यहाँ पर न देखकर यहाँ के लोग सैनिकों को सूचित कर देंगे और ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। उसका इलाज भी मेरे पास है। मैं अपनी परछाई यहाँ छोड़ दूंगी। लोगों को लगेगा कि मैं गहरी बेहोशी में हूँ और तब तक हम यहाँ से बहुत दूर पहुँच चुके होंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। आउट वो, चलिए।
गुरबख, जाओ। तेजी कहां है? आप कौन हैं? सुना कुर्बक, लोक और परलोक की खबर रखने वाली महासामंत नारद को नहीं जानती। इसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कौन है, और आपके आचरण से साफ पता चलता है कि आप बेहद बदतमीज और अशिष्ट आदमी हैं, जिसे ये तक नहीं मालूम कि औरतों के आश्रम में किस शिष्टाचार के साथ प्रवेश किया जाता है। मैं तुमसे शिष्टाचार सीखने नहीं, अपनी बेटी को लेने आया हूं। ओह, नारक, तेजी यहाँ नहीं है। देखिए, इससे पहले मैं कोई कहर बर्पा करूं, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तेजी यहाँ नहीं है। परंतु माया योग संपर्क के द्वारा तुमसे तेजी के बारे में बात कर रही थी। देखिए, अगर मुझे तेजी के बारे में पता नहीं चला तो मैं आपके इस संविधान को खत्म कर दूंगा। इसका अस्तित्व भी ब्रह्मांड से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जल्दी बता दो कि मेरी बेटी कहां है। तुम कितनी बार ये सुनना चाहोगे कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है? कुर्बक, अब भी वक्त है तेरे पास। बता दे मेरी बेटी कहां पर है, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। देख, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम करना आता है, क्योंकि नारद के पास माया अभी तक जीवित है। मैं उससे पता कर लूंगा, लेकिन उससे पहले माया के साथ तेरा संपर्क काटना होगा। ये नहीं हो सकता। आइए, यहाँ बैठिए। ऑटो। आर्यमान, आज मैं 25 सालों के बाद खुली हवा में सांस ले रही हूँ। जब नारद को पता चलेगा कि उस स्थान पर आप नहीं, आपकी छाया है, तो उसकी सांस नहीं लेगा। हाँ, मुझे न पाकर नारद हैवानियत पर भी उतर सकता है। एक बार आपको आपकी बेटी जाना चाहिए, उसके बाद मैं नारद को पाकर गंभीर करूंगा। ये क्या? यहाँ पर तो चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। किसी वैश्य ने यहाँ पर आकर खून खराबा किया है, माया जी। लेकिन मातोश्री कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आर्यमान, मातोश्री। मातोश्री, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना मातोश्री? माया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माया, ये नौजवान कौन है? ये आर्यमान है, रासा का पुत्र। आर्यमान, रासा का पुत्र? हाँ, लेकिन ये सब
किसने किया मातोश्री? नारक। नारक? नारक? नारक यहाँ आया था तेजी को ले जाने। तो क्या नारक तेजी को ले गया? नहीं, उसने मुझसे तेजी के बारे में बार बार पूछा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने यहाँ ये कहर बरपा दिया और मेरी मासूम बहनों की जान ले ली। लेकिन तेजी है कहाँ? मैं नहीं जानती, लेकिन जहां भी होगी वो सुरक्षित होगी। तुम्हारा संदेश मिलते ही मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। मातोश्री, 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 आप यहां पर सुरक्षित नहीं है माया जी। आप हमारे साथ कुरुक्षेत्र चलिए। महान होशिन आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उनके संरक्षण में आप सवितान को फिर से शुरू कर सकती हैं। और तेजी? मातोश्री ने आपसे कहा ना कि तेजी जहां कहीं भी है वो सुरक्षित है। आपको तेजी एक न एक दिन जरूर मिलेगी। गुरुबक, माया को जीवित रखना ही होगा, क्योंकि उसके सिवा किसी और को मेरी बेटी का पता मालूम ही नहीं। सिर्फ माया ही कभी भी अपनी बेटी से संपर्क स्थापित कर सकती है, इसलिए उसका जीवित रहना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महासामंत नारक। आओ कुर्बक। तबीब। जी महासामंत। कैसी तबीयत है इसकी? ठीक नहीं है महासामंत, अब वो सुसुप्त अवस्था में है। तुम्हारा मतलब है ये मर गई? मरी नहीं है महासामंत, अब ये एक लंबी बेहोशी पर चली गई है। अब पता नहीं कितने दिनों तक ये इस हालत में रहती है। तबीब, इसे मरना नहीं चाहिए। इसे जल्द से जल्द ठीक करो, वरना तुम्हारी हालत इससे भी खराब कर दूंगा, समझे? हाँ। आर्यमान, तुम गुरु होशन की आज्ञा तोड़कर थार गए थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा उनके पास जाकर? कम से कम तुम उन्हें सूचित तो कर दो कि तुम आ रहे हो। बुजुर्गों ने कहा है माया जी, माता पिता और गुरु के पास बिना बुलाए जाया जा सकता। और रही नाराजगी की बात, तो मेरे गुरु होशन तो साक्षात क्षमा की मूर्ति है। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु क्षेत्र में तुम सबका स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। सत्य का कवच तेरे साथ। गुरु आज्ञा तोड़कर गए थे, आ गए ना सफल होकर। मां की ममता ने मुझे गुरु आज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया था गुरुदेव, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आर्यमान, अगर तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास हो गया तो क्षमा तो मिल ही गई। मैंने कहा था ना आचार्य क्षमा की मूर्ति है। आचार्य, ये माया जी है, ये सवितान की बहन है और मेरी मां की सहेली भी रह चुकी। मैं जानता हूं। नमस्कार। और यह भी जानता हूं कि तुम नारक को हराने में असफल रहे। नारक बच कैसे गया? विद्युत तलवार का उस पर असर क्यों नहीं हुआ? उसका समय नहीं आया था आर्यमान। नहीं था तुम्हारे पास अस्त्र उसके सर्वनाश का। ना थी शक्तियां, ना थी क्षमताएं। कौन सी नई शक्तियां, कौन सी क्षमताएं?
यही तो तुम्हारी परीक्षा का आरंभ है। तुम्हें प्राप्त करना है चंद्रहास। चंद्रहास? आचार्य, क्या चंद्रहास का सचमुच अस्तित्व है या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? आश्चर्य है माया कि सवितान आश्रम की शिष्या होने के उपरांत तुम मुझसे सवाल पूछती हो कि चंद्रहास का कोई अस्तित्व है। चंद्रहास का अस्तित्व है, परंतु ये चंद्रहास क्या है आचार्य? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्र। अब समय आ गया है कि तुम उस अस्त्र के विषय में जान लो जो बनाया गया है तुम्हारे लिए और तुम जन्मे हो जिसके लिए, और जिसके बिना तुम नहीं कर सकते नारक का संहार। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इस दिव्य वस्त्र के बारे में बताया। अब आप कह रहे हैं कि मैं चंद्रहास के लिए जन्मा हूं, वो मेरे लिए बना है। ये क्या पहेली है आचार्य? ये पहेली नहीं है आर्यमान, सनातन सत्य है ब्रह्मांड का। आओ मेरे साथ, आओ तो। इससे क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हैं? पौधा लगा रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे ये पौधा बड़ा होकर एक खूबसूरत पेड़ बन जाएगा। फिर इससे क्या होगा? उससे हमारा वातावरण स्वच्छ और प्रदूषण रहित हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे तुम ताजी हवा में सांस ले पाओगे। और उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे लंग्स यानी कि फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे। और उससे क्या होगा? उससे तुम कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। अच्छा आप ये बताओ कि उससे क्या होगा? उससे मैं तंदुरुस्त बनूंगा और एक दिन मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। अरे वाह, शाबाश। दोस्तों, आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा।